एक झटके में ही खत्म हो गई अखिलेश की सियासत। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष की खिसक गई जमीन। यादव जी के लड़के को जाटों ने दे दिया तगड़ा जवाब। जिस नेता को कांग्रेस ने ठुकराया साजिश के साथ, जिसे कुर्सी से उठाया, उसे मोदी ने दे दिया सबसे बड़ा सम्मान। खुशी से झूम उठे किसान। जयंत ने भी जोड़ लिए हाथ। पहले जाट नेता जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने की गंदी बात, खुलेआम उड़ाया मजाक, तो अब चौधरी चरण सिंह को मिले सम्मान से भी हुई हालत खराब। तय हो गया अब की बार 400 पार। जी बिल्कुल, मोदी के कदम से उड़ गई विपक्ष की नींद। राहुल की हालत खराब तो अखिलेश की सियासत को लगा करारा झटका। जिस बीजेपी को जाटों के खिलाफ बताने का काम कर रहा था विपक्ष, उन्हीं जाटों के सबसे बड़े नेता को मिला ऐसा सम्मान। खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। कहने लगे जाट, मोदी जी अब की बार पक्का 400 पार। आज इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर जाटों के साथ कौन है और जाटों के खिलाफ आखिर किसने रची साजिश। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर को, जिसने अखिलेश को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 30 सालों से उठ रही मांग को पूरा कर दिया। खबर है कि मोदी ने एक रात पहले अधिकारियों की मीटिंग ली। कई नाम सामने थे, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया था कि इस बार ऐसे नेता को देंगे सम्मान जो हमेशा बना किसानों की आवाज। जिसे कांग्रेस 23 दिन भी प्रधानमंत्री नहीं देख पाई, उसे मिलेगा भारत रत्न का सम्मान। और शाम होते ही मोदी ने कर दिया ऐलान, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिलेगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब कैसे मोदी के इस ऐलान से अखिलेश की सियासत को तगड़ा झटका लगा। विपक्ष की रातों की नींद हराम हो गई। यूपी में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलना तय हो गया। वो समझिए, लोकसभा चुनाव से पहले चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया। वेस्टर्न यूपी के जाट नेता जयंत चौधरी इंडिया में बने रहेंगे या एनडीए के पार्टनर बनेंगे, इस पर भी कंफ्यूजन खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी को भारी भरकम पैकेज ऑफर किया। इस पैकेज में इतने ऑफर हैं जिससे जयंत चौधरी अगले 5 साल तक केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्ता का सुख ले सकते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव की ओर से उन्हें 7 लोकसभा सीटों का ऑफर मिला। समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर सपा के सिंबल पर आरएलडी के कैंडिडेट उतारने का प्रस्ताव दिया। छोटे चौधरी अभी इंडिया और एनडीए के ऑफर को तौल रहे हैं। जयंत का एनडीए में रास्ता साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एनडीए में लाने की राह खोल दी थी। जयंत ने भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान पर खुशी जताई और कहा कि दिल जीत लिया। लेकिन अब जाटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझ लीजिए। बीजेपी ने देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर एक जाट नेता को बिठाया तो कांग्रेस और पूरे विपक्ष को रोना आया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का खुलेआम सदन के परिसर में बनाया गया मजाक। राहुल ठहाके लगाकर बनाते रहे वीडियो और अब खुद को जाटों का हमदर्द बता रहे हैं। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो इंडी गठबंधन के लोग। जिसे मोदी ने दिया सम्मान, तुमने उसका ही खुलेआम किया अपमान। वहीं इससे पहले राहुल की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी चौधरी चरण सिंह का सबके सामने भरी सदन में अपमान किया था। बात 1970 के दशक की है। मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। इंदिरा ने बाहर से सरकार चलाने के लिए जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे दिया। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब सदन में समर्थन देने की बारी आई तो इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। महज 23 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की साजिश का शिकार हो गए। अब आप कमेंट कर खुद बताएं, आप जाटों के लिए कदम उठाने वाले मोदी के साथ हैं या फिर साजिश रचने वाली कांग्रेस के साथ।